देखिए बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। ठीक है, ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। लिखा हुआ है कि अ मैन परचेज, कह रहा है कि एक आदमी खरीदता है सम एग्स, कुछ एग खरीदता है। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताया, कुछ एग खरीदता है एट 3 फॉर रुपीज़ 5। ठीक है, कुछ एग खरीदता है, मतलब कि जैसे कि अगर बिक रहा होगा, अगर 3 एग अगर 5 रुपये बिक रहा होगा तो उसमें उसने कुछ डिसाइड किया कि इतना अमाउंट हमको एग खरीदना है, तो इतना अमाउंट उसने एग खरीद लिया। ठीक है, कितने रेट पर? 3 फॉर रुपीज़ 5 एग के रेट पर। फिर क्या किया उसने? फिर सब जितना अमाउंट का खरीदा था एग को, उस सबको सोल्ड कर दिया। कितने रेट पर? 5 एग 10 रुपीज़ पर वो सोल्ड कर दिया। कह रहे कि उसका जो गेन होता है इस तरह से 143 रुपीज़ गेन होता है टोटल मिलाकर। ठीक है, बोले बताओ उसने कितना एग खरीदा था। ठीक है, चलो इसे बनाते कॉपी में। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन, समझिएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है इसने, यहाँ पे क्या फाइंड करने का, यहाँ पे फाइंड करने का है कि कितना एग उसने परचेज किया। तो जो फाइंड करने का तो उसे एक्स मान लेते हैं। लेट ही परचेज्ड एक्स एग। ठीक है, उसने मान लो कि उसने एक एक्स नंबर ऑफ एग को परचेज किया, एक्स एग को परचेज किया। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर सीपी के केस में बिल्कुल सेम है। यहाँ पर सीपी के केस में यहाँ पर प्राइस ऑफ 3 एग है ना, 3 एग का प्राइस कितना दे रहा था यहाँ पर? 8 रुपीज़ 5 रुपीज़ में दे रहे थे ना 3 एग का प्राइस सीपी के केस में। तो एक एग का प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ? 3 एग का प्राइस जब 5 रुपये तो एक एग का प्राइस इससे कम होगा, तो 5/3 हो गया। ठीक है, इसी तरह से जब एक्स एग का यहाँ पर दाम निकालेंगे, क्योंकि एक्स एग उसने परचेज़ किया ना, कितना परचेज़ किया? एक्स एग। तो एक्स एग का यहाँ पर निकालेंगे तो 5/3 जो ये आया ना, ये इससे एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? 5x/3 ये आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया? मेरा ये CP निकल गया फॉर SP के केस में। अब क्या निकालना है? SP के केस में प्राइस ऑफ 5 एग कितने रुपये 5 एग को बेच रहा था? 8 रुपीज़ 12। ठीक है, 8 रुपीज़ कितने में बेचा था? 12। तो एक एग कितने रुपये में बेचेगा बच्चों? एक एग इससे कम रुपये में बेचिएगा ना, तो ये डिवाइड यहाँ पर हो जाएगा 12/5। ठीक है, तो इसने ख़रीदा कितना एग था? इसने ख़रीदा एक्स एग था, तो एक्स एग को जितना ख़रीदेगा उतना टोटल एग को बेचेगा ना, तो एक्स एग उसने बेच दिया पूरा एग को जितना ख़रीदा था उसने, तो 12/5 मल्टीप्लाई बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये इस तरह से हो जाएगा, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो? 12 और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12x/5 होगी बच्चों इतना। ठीक है, अब यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पर इसने कह रहा है, यहाँ पर देखो मेरे यहाँ पे क्या निकला? CP मेरा क्या आया? 5x/3 ये मेरा CP हो गया। SP मेरा क्या आया यहाँ पर? SP मेरा आया 12x/5। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा क्वेश्चन में गेन उसका कितना आया यहाँ पर? 143। यही आया ना गेन यहाँ पर उसका, ये क्वेश्चन में कह रहा है। क्वेश्चन में उसने डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पर गेन आएगा। जब उसने क्वेश्चन में डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पे गेन आएगा, इट मीन्स CP बड़ा होगा, इट मीन्स ये बड़ा होगा। तो अब हमको यहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ पे कौन बड़ा होगा, क्योंकि अब हमको पता ही चल गया, यहाँ पे गेन वर्ड से हमको पता चल गया कि यहाँ पे SP बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गेन का फॉर्मूला क्या होता है? गेन का फॉर्मूला यहाँ पे होता है SP - CP। गेन मेरा क्या है यहाँ पर? 143। अकॉर्डिंगली बस वैल्यू पुट कर दीजिए। 143 गेन की जगह पर लिख दिया इक्वल टू SP मेरा क्या है? 12x/5। ठीक है, SP की जगह पर लिख दिया, यहाँ माइनस कंडीशन माइनस दे दिया। CP मेरा क्या है? 5x/3 कर दिया बच्चों। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ये तो दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये भी फ्रैक्शन ये भी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है? LCM लेकर सॉल्व किया जाता है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों? 5 और 3 का LCM कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 5 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है? 3 बार में आता है। 3 बार में आता है। 3 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 3 36x हो जाएगा माइनस। 3 के टेबल में 15 कितनी बार में आ जाएगा? 5 बार में आएगा। 5 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 से कितना होता है? 25x हो गया इजिकल टू 143। यहाँ पे तो है ही। अब यहाँ पे क्या करना बच्चों? 143 यहाँ पे लिखिए इजिकल टू 36 में से 25 गया तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 11x/15। यही हुआ ना बच्चों। अब नेक्स्ट क्या करना है यहाँ पर? देखिए ये इधर भी फ्रैक्शन है, इधर भी फ्रैक्शन ही समझिए, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या किया जाता है? क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या कर दिया जाता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। इस तरह से कोना कोनी को मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे कीजिए, इसको इससे कीजिए। ठीक, कोना कोनी को मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर 11x मल्टीप्लाई 1, क्योंकि इसके नीचे तो 1 छुपा हुआ था है ना, इज इक्वल टू 143 मल्टीप्लाई 143 मल्टीप्लाई 15 कर दिया।
अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे, 11x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11x हो जाएगा इज इक्वल टू 143 मल्टीप्लाई 15। ये इतना समझ में आया। अब इसको पूरा मल्टीप्लाई मत करना चाहिएगा, क्योंकि हमको पता है ये नीचे आ जाएगा। जब ये नीचे आएगा यहाँ पर डिवाइड में तो काटना पड़ेगा, तो यहाँ पर इतना ही, अभी ये 3 डिजिट का नंबर ये सब है, मल्टीप्लाई करेंगे तो और बड़ा नंबर आ जाएगा, तो इससे काटने में प्रॉब्लम होगी, तो इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। तो एक्स यहाँ पर जब अकेला रहेगा, बोलेगा 11 को कि तुम इस घर में चले जाओ। जब ये इस घर में आएगा तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई के साथ अटैच है, जब ये इस घर में आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। 143 मल्टीप्लाई बाई 15 इसके साथ ये डिवाइड में आ जाएगा, बिकॉज इस घर में ये मल्टीप्लाई में था, तो इस घर में जब वो आया तो डिवाइड में आ गया। अब कटर तो काट दीजिए, 11 × 11 11 × 11 11 3 × 33। तो एक्स का यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया, 13 मल्टीप्लाई 15। एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, 13 मल्टीप्लाई 15। अब 15 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, 13 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से 15 का 1, 5 5 6 1 3 5 6 7 8 9 195। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना है बच्चों, मेरा यहाँ पर आंसर आ गया 195। कितना आ गया मेरा यहाँ पर आंसर, यहाँ पर मेरा आंसर आ गया 195। ठीक है बच्चों, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आप लोग इसको बुक में मिला लीजिएगा, अपना चेक कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।